नमस्कार दोस्तों, और आज के इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आज अपना वोट डाला है कर्नाटका के बेंगलुरु नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मुझे बहुत गर्व होता है इस बात को कहकर कि मैंने देश और इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। जैसे कि आप जानते हैं, चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का उत्सव होता है। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश में इसको कहते हैं, और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि मैंने इसमें हिस्सा लिया। जैसे कि आप जानते हैं, आज फेज 2 है देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव का, और इसमें कुल मिलाकर 88 सीट्स है जो पोलिंग को जा रही है, जो जहाँ पे मतदान होना है। यहाँ पर उनमें से यहाँ पर कर्नाटका में 28 में से 14 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए भी वोटिंग की जा रही है, जिनमें से बेंगलुरु की चारों कंस्टिट्यूएंसीज आते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली इसी बेंगलुरु नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो यहाँ पर 21 यानी कि 21 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं, और उसमें से जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो है बीजेपी की शोभा करंदलाजे और कांग्रेस के राजीव गौड़ा। अगर मैं पूरे कर्नाटका की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर इस बार कर्नाटका में 5.37 करोड़ टोटल वोटर्स हैं, जिसमें से 2.68 करोड़ मेल वोटर्स हैं और 2.65 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं। गौर करने वाली बात यहाँ ये भी है कि इस बार 10 लाख से ऊपर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो कि साल 2019 के मुकाबले ज्यादा है। उन फर्स्ट टाइम वोटर्स का क्या योगदान होगा और वो किस तरफ जाएंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं फेज 2 की और बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा 88 सीट्स के लिए वोटिंग है, और कर्नाटका के अलावा और भी स्टेट्स है जहां पर वोटिंग की जा रही है, जिसमें से आते हैं केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और मणिपुर। इन सभी के लिए कुल मिलाके 88 सीट्स के लिए वोटिंग की जाएगी। इस बार एक और गौर करने वाली बात यह है कि वोटर टर्नआउट कितना होगा। एक दिलचस्प बात है कि फेज 1 में 66.1% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था लोकसभा की 102 सीटों के लिए। जो पिछली बार यानी कि 2019 के मुकाबले कम था, हल्का कम था पिछले बार के मुकाबले। उसका मतलब क्या है, और क्या आज भी हमें वैसा ही देखने को मिलेगा, या फिर पहले के मुकाबले एक हायर वोटर टर्नआउट देखने को मिल सकता है, हमें सिर्फ यही देखना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर आए और अपना मतदान करें। किसी भी पार्टी के लिए करें, निर्भीक होकर यानी कि खुलकर अपना मतदान करें और अपनी राय रखें कि आप क्या चाहते हैं अगली सरकार किसकी हो, क्योंकि हम सब के लिए और खास तौर पर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ देश और देश हित सर्वोपरि है, और यही बात हम सबको रख के मतदान करना है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं हूं आदित्य सापरा। Welcome back, viewers. Now I have some more people who gathered here who have also just casted their vote for the 2024 Lok Sabha elections. So, what is your age, sir? 18. Oh, you're 18. So, are you a first-time voter? How do you feel after casting your first vote in this election? I feel really good and prideful actually, because it's the first time, and my parents made sure it's my decision and no forcing and everything, so it felt really good. Absolutely. And sir, from the government which comes now, whichever party comes to power now, what is it that you expect from them in the next 5 years? Definitely, it is development. That is what is the most important thing. Thank you. And for you, ma'am? नीलम। Yeah. So, ma'am, what are your expectations from the नहीं, government which comes? आप हिंदी में बोल लीजिए, क्या लगता है आपको? नहीं, जी। पहले से बहुत अच्छा बेटर हुआ है, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा ही हम सोचते हैं। लेडीज के लिए भी बहुत कुछ अच्छा होगा। Yeah. ठीक है। ओके। And finally, one last question to everyone here is that suppose there are other voters also who are watching this who still haven't casted their vote. What is the message which you want to give to them? Please come out. Please, Yeah. Come to sorry, yes sir, आप पहले। please come out. Please give the vote. Definitely, it is your right, and you utilize it. That's all. Yeah. Voting is how- especially for you, I want to ask, many first-time voters like you, what is the message you want to give to them? Voting is how we change the country, and this is the only way we can spread that message to everyone else, so please vote. Absolutely. Best thing you can. आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप हाँ? कुछ कहना चाहेंगे जो वोटर्स नहीं। अगर इसको देख रहे हैं? हाँ, नहीं, सभी आइए और वोट करिए, ये आपका राइट है और आपको जरूर करना चाहिए। जी।
Okay. Yes, viewers, and to end, I would also like to tell the same thing. As you can see, I have just casted my vote. I would like to appeal to each and everyone watching this to please come out and cast your vote and participate. Exercise your vote in this democratic exercise in the world's largest democracy. And let us all take a pledge together. All of us feel, as you heard them, nothing but the nation and its development, because all of us believe always it is nation first, no compromise. And that is why, viewers, it is imperative for each one of us to cast our vote. To end, I would only like to say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Jai Hind. You can say With camera person Siddharth, this is Aditya Sapra.